चलिए, नीट फिजिक्स पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को डाउट पूछते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। मैंने आपको बता रखा है कि ये तीन केसेस हमारे पास रहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। या तो ऑब्जेक्ट रहेगी रेस्ट पे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आपके पास टेंशन इज इक्वल हो जाएगी mg, या फिर होगी ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही होगी। ऊपर की तरफ जब भी आप जाते हो तो टेंशन आपको लाइफ में क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। और अगर कोई पर्सन नीचे की तरफ हमारे पास आ रहा है तो टेंशन आपको कम करनी है। लाइफ में भी टेंशन कम रहेगी, आप नीचे जाएंगे, टेंशन ऊपर होगी तो आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है। अब देखते हैं कि पीवाईक्यू में हमसे क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक बलून है जिसका मास है m, इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हमारे पास आ रहा है जिसकी एक्सेलरेशन हमारे पास a है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, कितना मास हम इसमें से रिमूव कर दें। मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का मास हमारे पास कितना है, m है, और ये अभी क्या है हमारे पास नीचे a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अगर ये नीचे a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड वाला काम हो रहा है। तो मैं इसको एक टेंशन वाले केस को लेके चलता हूं। मैं बोल देता हूं जी टेंशन हमारे पास कितनी है, m g माइनस a, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, इसमें से कुछ मास हटा दो। तो मैंने बोला कि मैंने m डैश मास को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को चाहिए कि ये क्या करे, ऊपर की तरफ a से एक्सेलरेट करने लग जाए। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो टेंशन होगी, मास क्या हुआ, चेंज हो गया। कितना है, पुराने वाला माइनस जो हमने माइनस किया है, तो m माइनस m डैश मास हुआ, और अब ऊपर जा रहा है तो मेरे पास क्या होगा, g प्लस a। ये मेरे पास दो इक्वेशन हुई, इनको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। m डैश हमें निकालना है। देखो अब तो मेरे पास आएगा mg माइनस ऑफ ma इज इक्वल्स टू mg प्लस ma माइनस ऑफ mg डैश माइनस ऑफ ma। ठीक है, ये mg कट गया, इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो आपको निकालना है ये m डैश है दोनों। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप इधर लेके आएंगे इसको तो ये हो जाएगा 2ma, और ये m डैश अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास हो जाएगा g प्लस a, माइनस में आएगा तो ये आपके पास ये रहा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर है। तो देखिए, नीट के पीवाईक्यू जब भी आप कर रहे हैं ना, तो आपको यह देखना है कि क्या वो आपके नोट्स से अलाइन है या नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए पर आप उसको अपने नोटबुक में लिखवाए गए कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप अपने आप को लिमिटेड रखेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस, नए टाइप के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और भी बेहतरीन ट्रिक्स देखने के लिए हमारे स्टडी बडी ट्यूशन चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अगर उनको इस क्वेश्चन में डाउट था।